गुरु जी। अपनी सच्ची सुच्ची सिक्खी साडी झोली पा के अपने दर्शनां दे रंग नूं, महिमा दे रंग नूं, ज्ञान दे रंग नूं, भरोसे दे रंग नूं सतगुरु साडी झोली पा के भेजी। हे सतगुरु पिता ओ बोल बलाई जो तेरे अपने होण, ते हे सतगुरु सुणदियां सार ठंड पवे, मेरा जीवन बदले, मैं तेरे चरनां नाल जुड़ जावां, तेरे तो कुर्बान जावां, जेही अज दात बख्श दई। आओ सारे जाने सब तो पहला सतगुरु अगे शीश झुका के झोली अड्ड के सतगुरु को पुकार करिए, कूक करिए, हे पिता जी दया करियो। वाहे गुरु 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 जी। हे पिता दया कर। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद गुर प्रसाद गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच नानक होसी पी
सच आद गुर नमः 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 जुगाद गुर नमः सतगुर नमः श्री गुरुदेव नमः नमः वाहे गुरु जी तू मेरा वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तां पौ के काड़ा जियो रीते परे परे सख नावे यह ताको बिवहारे यह ताको बिवहारे ये ताको बिवहारे शिन में राओ रंग को करई राओ रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह ताको बिवहारे यह ताको बिवहारे। गुरु गरीब निवाज दीन दुनी दे मालक पिता सबना दे सिरजनहार सबना दे पालनहार तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। हे गुरु गरीब निवाज सब तो पहले आप जी नू कोट कोट नमस्कार। आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे। आप जी दे सोने दरबार अंदर आप जी दे सोने चरना अंदर आ जुड़ी आप जी दा ही एक रंग गुरु रूप साध संगत जीओ। आओ प्यारे पिता साहिब जी दे चरना ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाउणा जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जिस प्यारे दे दरबार अंदर आए हो ना, इस प्यारे नू समझण दे विच बड़ी भुल कीती है असीं सबना ने।
ना इस प्यारे नू समझ पाए हैं चंगी तरह, ना ये को झोलियां भर के बख्शिशां लै पाए हैं। सोच के देखो, ये दीन दुनिया का मालक जिहड़ा सूरजां दे सूरज बना दिंदा, कई धरतियां आप जी दियां फसलां रुख पशु पंछी सबे सिरजदा है। उस प्यारे दे दरबार अंदर कई बार आउणा होया, कई पुरब मनाए ने, कई गुरपुरब मनाए ने, कई बार गुरु को जाके नतमस्तक होए हैं। पर जे अज आप जी नू पुछिए तो आप जी अपने मना नू पुछिए कि जिंदगी चों दुख चले गए कि जिंदगी खुशियां ना रंगा ना गुणा ना भर गई कि सच्चे सिख बन गए जिदे अंदर एक इन्नी रता भी मैल ना होवे, औगण ना होवे, जिदे अंदर नफरत ना बने, ईरखा ना बने, निंदिया ना बने, झूठ ना बने, पखंड ना बने। ये पूछना पएगा ना, अपने आप नू पुछ के देखो। मिल सकदा सी बहुत सुख बहुत कुछ, पर किते ना किते कोई गलती हो रही है। ते पहली गलती पता की है कि दीन दुनी दे मालक दे कोल आके भी इस मालक दे अगे सिजदे च बहना नहीं सीखिया, ना अपने बच्चियां नू बहना सिखाया है। जिन्नी देर इत्थे बैठे उन्हां सतगुरु सबना ते भला करे। अपने प्यारे नू वाहिगुरु कह के अंदर अंदर रसना ना पुकारी जायो, ते जो भी सतगुरु इस मुखों बुलाउण उन्हों ध्यान ना सुनी जायो। बस ये करी जाओगे ना। चलो शुरू करो। वाहगुरु 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 वाहगुरु। ये जाप अंदर अंदर करी चलियो, रसना चलती रवे, तालू ना वजदी रवे, कन्ना ना बात सुनी जायो। छोटे बच्चे मेरियां भैणां वीर सारे ये कारज बजुर्ग करी चले ते सुनी चले। एक कथा हुंदी है जिहड़ी सतगुरु ने सानू सबना नू बख्शी सी। एक लैक्चर हुंदा है जिहड़ा प्रोफैसर किताबां पढ़ के, कोई विद्वान किताबां पढ़ के किताबां चों लेख तैयार करके आप जी नू सुना दिंदा। एक अजकल तुसीं ज़्यादा सुनते हो कि एक दूजे की निंदिया, दूजे धर्मां बारे, एक दूजे कथावाचकां दे बारे, प्रचारकां दे बारे। उहदे वास्ते कुछ नहीं करना पैंदा। निंदिया सुननी होवे ते कोई अभ्यास नहीं करना पैंदा। कन्न सुनन नूं पहलां ही असीं बथेरी सुनदे हां, अभ्यासी हां इस बात दे ते। एक लैक्चर है, प्रोफैसर ने पढ़ के सुना देना, लेख बना के सुन के घर नूं चले जाना, पर इन्हां दे नाल जीवन नहीं बदलदा। जीवन बदलदा है जदों गुरु नानक पिता दे ओ हुक्म दी रमज खुले, जदों प्यारे दा हुक्म जिहड़ा है वो हिरदे अंदर चलिया जावे ते रमज नूं, उस रंग नूं हिरदे तक ले जाण दे वास्ते सब तो जरूरी है एक रंग दे विच बहना। जिस शूरवीर जोधे दा आप जी पुरब मना रहे हो ना, सतगुरु ने बड़े प्यार नाल गल ला के उन्होंने एक वरदान दिता सी। की दिता सी? रंगरेटा गुरु का बेटा। ते कई बार सज्जन पुछ लेंदे, खालसा जी रंगरेटा की हुंदा? आप जी दे नगर वाले ते थोड़े जे सियाणे ने, इन्हां ने घग्गे नाल रंगरेटा नहीं लिखिया। कई भोले इदां दे भी ने जिहड़े रारे दे नाल घग्गा पाउंदे ने, गग्गा नहीं पाउंदे। पुरातन लिखतां दे अनुसार जिहड़ा है रंगड़, जिहड़ा घग्गे नाल है ना, वो रंगड़ हुंदा है। ते रंगड़ हुंदे सी जिहड़े राजपूत पुराने समय च मुसलमान बनदे सी, उन्हां दे पुत्रां नूं रंगरेटा भी कहा जांदा सी। ये आप जी दे प्रबंधक सियाणे ने जिन्हां ने रंग लिखिया है। ते रंगरेटे दा मतलब हुंदा है रंग च रतिया। किन्ने साल हो गए बाबा जीवन सिंह दे गुरपुरब नूं मनाउंदे आ? 4-5 साल हो गए कि नहीं हो गए? 2 साल हो गए। तो दोवां सालां च
सब तो जरूरी सीखण वाली चीज़ सी रंग गुरु को किद्दां लेना है, रंग नाल रंगे किद्दां जाना है। जे इस प्यारे दा गुरपुरब मना के, जे इस प्यारे दा पुरब मना के माफ़ी च रखना, रंग ना लंगा, असी रंगरेटे ना होए तो फिर फायदा की साडे आया गया दा भाई। फिर तो लंगर छकांगे, घरां नूं चले जावांगे, फिर उदां दे ही जिद्दां दे। हाँ, ये समागम, एक सतगुरु दे दरबार आप जी नूं ओ रंग बख्शण लई सी, ओ रंगां नाल झोलियां भर लई सी जिथे सारे दुख समाप्त हो जांदे, जिथों ओ जीवन दा रंग मिलदा है, जिथे समझ आउंदी है कि इस प्यारे ने अक्सर मैनूं सिरजिया क्यों, क्यों मेरियां फसलां नूं वड्डियां करदा जांदा है, क्यों मेरे बच्चियां नूं वधा रिहा है, क्यों मेरे अंदर रोटी तो खून बनाउंदा है, क्यों ये सारियां रुत्तां रच के बैठा है। ये समझ तां आउंदी है जे रंग मिले, ते जे रंग ही ना मिलिया तो फिर कल्पदे रवांगे। आप जी दे मंत्री कल्प रहे ने, राजे कल्प रहे ने, सरपंच कल्प रहे ने, एक दूजे नाल लड़ रहे ने, बुरा हाल है भाई उन्हां दा। इक्को ही कमी है कि रंग नहीं लिया सतगुरु तो। ते कथा दा ये महान रंग हुंदा है कि अपने प्यारे तो कथा दी बात जिहड़ी है ना, प्यारे दे रंग च बह के सुन के अपनी सारी मैल खो लैनी। कथा सुनत, बाणी पढ़ते हो ना, कथा सुनत मल बोलते नहीं, सगली खोवै, सारी मैल जिहड़ी है वह लथ जावे। मेरे अंदर जिहड़ा क्रोध बनता है, निंदिया बनती, ईरखा बनती, बेईमानी बनती, जिहड़े मैनू दुख आके घेरते ने, सारे लथ जाण। पर इहदे वास्ते जिवें हुण रंग च बैठे हो, इवें रंग च बहना जरूरी है, ते गुरु की एक एक बात ध्यान नाल सुननी जरूरी है। गुरु पिता दे जदों साहबजादे वेखीदे ने, जदों प्यारे सिंह वेखीदे ने ना, ते चाह चढ़ जांदा, इश्क जिहा जाग जांदा कि हे सतगुरु पिता जीओ, तेरे किड्डां किड्डां दे जोधे होए ने ना। कोई बह के हसदा हसदा खोपड़ियां लवा लैंदा, कोई चरखड़ियां ते चढ़ जांदा, कोई देगां च उबल जांदा, कोई जिहड़ा है वो आरियां दे नाल चराया जांदा है, पर किते भी सी नहीं करदे। जिस शूरवीर जोधे दे, जिस सूरमे दे, जिस साहिब दे अज तुसी जिहड़ा ये पुरब मना रहे हो ना, ये तो उहदे तो भी कमाल है। अपने पिता दा इतिहास च जिक्र आउंदा है कई थावां ते कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दा सीस लैके जाण वास्ते गुरु ना इश्क की हुंदा ये सिखाउंदा है। पिता ने कहा ये मेरा सिर ला के उत्थे रख दे, ते गुरु पिता दा सीस जिहड़ा है वो ला के लै जा, ते उहदे वास्ते भी तैयार हो गए। कुछ इतिहासकार कहंदे ने ला के रखिया है, कुछ इतिहासकार कहंदे ने नहीं, ये विचार बाद च बदल गई। पर जे इहदे चों प्रीत सिੱਖਣੀ होवे, जदों असीं ये सिੱਖਦੇ सी ना, ते असीं अपने मन नूं पुछदे हुंदे सी, तुसीं भी पुछो अपने मन नूं, जदों किते आप जी दे घर च प्राहुणा आवे ते शराब दी बोतल लियावणी पवे, ते उदों बाबा जीवन सिंह नूं याद करियो हाँ कि उस शूरवीर ने, उस प्यारे ने गुरु पिता दा सीस अपने सीने नाल ला के ते आनंदपुर साहब लैके आया सी। परिवार वारन नूं, पिता वारन नूं तैयार हो गया सी, ते अज तू बोतल जिहड़ी शराब दी छाती नाल ला के घर नूं जा रहा है, कि तेरे अंदर कोई सिੱਖੀ है? अपने आप नूं पुछना बनता है कि नहीं बनता? जदों कोई भरा जिहड़ा है वह भरा ते परचा कराउण लई थाणे नूं जावे, ते उदों बाबा जीवन सिंह नूं याद करना है। जे पुरब मनाउणा है तो इदां भी मनाया करो, ये भी मनाया करो, इदां भी मनाया करो। जदों थाणे नूं जाने हो ना, कुछ कागज गल ना ला के, छाती ना ला के, उदों पुछया करो मन नूं मना, जिस बाबा जैता जी दे तू पुरब मनाउंदा है, जाके हाजरी बनदा है, कहना है साडे पिंड समागम होया, बड़ा आनंद आया, लंगर बड़ा स्वाद बनिया सी, ਉਹ ਤੇ गुरु पिता दा सीस छाती ना ला के प्यारे को आनंदपुर साहब आया सी, ते तू भरा ते परचा कराउणों ये फाइल छाती ना लाई, ये सही है? जिहड़ा रिश्वत लैंदा है वो भी
ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਊਗਾ? ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਆਪ ਜੀ 'ਚ ਸਮਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਧੀ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਝੱਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਦੱਸ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੁੱਛਿਓ ਹਾਂ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਦਾ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਸ ਭਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਭਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਨਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਏ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਗਰ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੌੜਾ ਨਾ ਫਿਰੀ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਨੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਈਏ,
दादी दे नाल उंगल लग के गुरद्वारा जाते सी, सुनते सुनते सी ते साडी हिम्मत नहीं सी पैंदी जिद्दां ये आप जी दे न्याणे दौड़े फिरदे इदां दौड़े फिरीए, गल करिए ये हिम्मत नहीं सी पैंदी हुंदी कि एक दूजे नाल गल करिए। एक ही चीज़ सिखाई सी कि वह सामने तेरा गुरु है, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ इहदे नाल गल करनी है। इस प्यारे नाल बात नहीं कीती, इस प्यारे नाल गल नहीं कीती, इस प्यारे नाल कोई संबंध नहीं जोड़िया, रंग मिलिया नहीं, गुण मिले नहीं, खुशबू मिली नहीं, महक मिली नहीं, वो सिੱਖੀ दे रंग नूं नहीं माणिया। अंदर डर ने, अंदर वासनावां ने, अंदर बुराइयां ने, बुराइयां नूं ढकदे फिरदे आ, लोकां अगे पखंड विखावा करदे फिरदे आ, लकाउंदे फिरदे, लड़दे फिरदे। कोई कह दवे तू गलत बंदा है, लड़ाई पै जांदी। क्यों पैंदी है? क्योंकि अपनी बुराई उजागर हुंदी है भाई। सच्ची बात तो ये कि उस प्यारे नानक तो कुछ सीखना है। जिमें ये धरती का निजम है, इस कायनात का निजम है। आप जी कणकां बीजते हो ना, अजकल बीज नूं धरती दी अंदर अंधकार दे विच नप दिता जांदा। बीज ने निकलना है, कई मीह झलने, कई हनेरियां झलनियां, कई बार पशुआं ने खाना, फिर उन्हें हिम्मत करके तुरना है तो एक दिन जिहड़ा है फलीभूत होना है, एक दिन उन्होंने फल लगना है तो तुसी खुश होना कि ऐरकां झाड़ चंगा निकलेगा, कणक नूं दाणा वावा पिया। फुल्लां दा रुख लाइए ना, उन्हें भी इदां ही करना है। फुल्लां दे बीज दे विच, बूटे दे विच वो रंग नहीं हुंदा। जदों उन्होंने फल लगता है, फुल लगता है, महकां वंडदा है, फिर खुश हुंदे हो। इसे तरीके दे नाल आ मनुख है, आ शरीर है। ये शरीर जे पशुआं वांगू ही चलना है। न्याणे ते पशु भी पालते ने, गऊँ भी खुल जावे, मझ खुल जावे अपनी खुरली तो, अपने ही जाके बछड़े नूं ते कटड़े नूं जिहड़ा है वो दुध पियाउंदी है, दूजे नूं ते नहीं पियाउंदी। चिड़ियां भी चोगा चुंझ च लिया के अपने जिहड़ा है बोट नूं दिंदियां ने। ये ते जिहड़ा है पशु पंछी भी कर लेंदे। करना की सी, जिवें फुल जिहड़ा है खिड़िया है तो उहदे चों महक प्रगट होई है, इसे तरह मनुख जिहड़ा है वह धर्म कमावे तो उहदे अंदरों गुण प्रगट होण, उहदे अंदरों दया प्रगट होवे, उहदे अंदरों प्रेम प्रगट होवे, उहदे अंदरों जिहड़ा है वह खुशबू ते महक ते प्रगट होवे। वो महक वेख के कोई कहे कि नहीं इहदे चों नानक दी झलक मिलदी है, इहदे चों मेरे कलगियां वाले दी खुशबू आउंदी है, ये मेरे कलगियां वाले दी धी है, ये मेरे कलगियां वाले दा साहिबजादा है। कोई कवे ते सही लागे बह के, किसी नूं कोई ठंडक ते मिले। धर्म कमाउणा भुल गए आ, गुणां नूं खेड़ना भुल गए आ, ते पखंड दा जिहड़ा है वो संसार रच लिया है। थोड़ा जिहा दान किया, अखां दा कैंप लवा दिता, लंगर ला दिता, वो फेसबुकां ते पाई गए, अखबार ते लाई गए, आप लोकां नूं दसी गए, इन्ने क ना लगदा है खेड़ा मिल गया। पर खेड़ा उदों बनना है जदों आप जी नूं आनंदित करे, जदों आप जी दी मैल कट दवे, जदों आप जी दे अंदरों वह तुरे, आप जी नूं दिखाउणा ना पवे। अजे जिहड़े अवगण गुण करते हैं उत्ते विखावे लई कोई आउंदा है तो फिर सामने मड़ा जिहा जिहड़ा है करके विखाउने, नहीं मैं दान भी कर लैना। अजे अंदरों दानी नहीं होए, अजे अंदरों प्रेमी नहीं होए। ते जिस साहिब दे जोधे दे, जिस साहिब दे पुत्र दा आप जी पुरब मना रहे हो ना, वो रंग रत्या सी उस दे नाल। निक्कियां निक्कियां बड़ियां बातां ने असीं बाबा जीवन सिंह दे जीवन तो बेअंत बातां सिੱਖੀਆਂ ने, बेअंत एक नहीं बेअंत सिੱਖੀਆਂ ने। असीं जदों इतिहास पढ़दे सी ना काफ़ी साल पहलां, ते एक इतिहास की लिखत दे विचों मिलिया कि जदों सतगुरु बिहार दे दौरे ते सी ना, बिहार बंगाल दे, उदों बाबा जैता जी नाल सी। कई इतिहासकारां ने तो लिखिया है जिहड़ा जैता नाम है ये भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने रखिया सी। असल नाम जिहड़ा जन्म वेले दसिया जाता है वो जग भान है। ते जदों बाबा जैता जी छोटी उम्र दे सी ना, ते शहीदी दे सरताज जिहड़े ने, जिहड़े जिन्हां नूं
हिंद दी ते की दुनिया दी चादर कहा जाता है। उस प्यारे नावे नानक गुरु तेग बहादुर पातशाह दी गोद च बह के गुरु नानक पिता तो गुरमुखी सिखदे सी। की सिखदे सी? बोलते नहीं, की सिखदे सी? गुरमुखी। गुरमुखी हुंदी की है? जिहड़ी गुरु दे मुखार तो, गुरु दे पाक मुख तो उचारण कीती होवे, उन्होंने गुरमुखी कहा जाता। ते गुरु पिता ने अपने मुखार बिंद तो किहड़ी लिपि किस भाषा नूं उचारण कीता है, उन्होंने की कहने हो? पंजाबी। पंजाबी कहने हो ना। एक हैरानी की बात दसीए, कई वार विस्माद च चले जाईदा। अज तो जदों गुरु अर्जन पातशाह जी ये बीड़ लिखते सी ना, आदि ग्रंथ की रचना करते सी, वेखो आप जी का गुरु किड्डा महान होएगा जिहदी असी कदर नहीं जानी। तैं साहिब की मैं सार ना जानी। उस समय पंजाबी भाषा का ये रूप नहीं सी जिहड़ा गुरु पिता ने गुरबाणी च लिखिया है। जिहड़े विद्वान सज्जन पढ़न लिखण वाले ने ना, जाके कदी फरीदकोटियां दा टीका पढ़ियो, कदी जाके पुरानी जिहड़ी सब तो पुराती भाई बाला जी की साखी है ना, पुरातन जन्म साखी, ओदी कदी लिपि नूं ध्यान ना पढ़ के वेखियो। ये वाला स्वरूप नहीं है उस समय गुरमुखी का। वो तो जे अज आप जी नूं दे दिता जाए तुसीं पढ़ भी नहीं पाउणा, वो इदां दा है। ते पंजवें पिता उस लिपि नूं जिहड़ा है आधार बनाउंदे ने, लिखदे ने, जिहड़ी उन्हां तो 500-600 साल बाद आके असीं बोलनी है। जिहड़ी असीं अज बोलदे हां उहदे नेड़े तेड़े हां। जिथे पूरी लोकाई ने 500 साल बाद पहुंचना है, आप जी दे प्यारे नानक उन्होंने 500 साल पहला लिख रहे हैं। अपने साहिब दा कमाल ते देखो। किते सतगुरु ने 2 लाइनां उर्दू दियां बख्शियां सी कि कमाल तो है मेरे साहिबे कमाल में, कमाल तो है मेरे साहिबे कमाल में, जिसने भी सर झुकाया वही गुणों की खान है। कि जिहड़ा भी इस साहिब दे अगे सिर झुका लैंदा है, उन्होंने गुणा की खान गुणा ना भर दिंदा है। ते फिर सानू ये एहसास होया कि जे पंजाबी सतगुरु सिखाउंदे सी भाई जैता जी नूं, आप सिखाउंदे सी, ते सुभावक है गुरु पिता ने ते गालां नहीं सिखाईयां होणगियां। कि मंदियां गालां सिखाईयां होणगियां? सोच के देखो, ये तो नहीं सिखाईयां होणगियां। चलो हाथ खड़ा करो, आप जी चो गालां कौन कौन कढ़दा भला? किन्ने क जाने बजुर्ग भी कढ़दे ने। सोच के देखो, हाथ ते खड़ा नहीं करते पर आप जी चो बहुते कढ़दे ने भाई। चलो अज फिर एक भेटा सानू आ पैसे ते लैके नहीं जाने, असी ना ही अहीं खड़दे हाँ, आदत नहीं साडी। अहीं जिहड़ी भेटा लैके जानी है, अज दरबार च बैठे हो, उच्ची जी जकारा छड्ड के कहो कि अज तो बाद गुरु नानक महाराज की गुरमुखी लिपि जिहड़ी है ना, इहदे च मैं गंद नहीं रलाउणा। मैं ये पाप नहीं अज तो बाद करना कि मेरे गुरु नानक की बोली दे विच मैं गंदियां गालां शामिल करा। जिहड़े ज़्यादा कढ़दे ने उत्ते बोले ही नहीं। छड्डो हाँ एक बार जकारा कि अज तो बाद नहीं ये करांगे। अज ना असी स्कूलों दे विच जाने आ, उत्थे साडे बच्चियां नूं पंजाबी बोलण ते 10-10 रुपये फाइन ला दिंदे पंजाब दे विच। फिर कई जिहड़े गुरसिख ने ना, वो कोल आउंदे ते वो आके कहिंदे बच्चियां नूं उत्थे पंजाबी तक नहीं बोलण दिंदे। खालसा जी करिए की? फिर जदों उन्हां स्कूलों च जाने आ ते लड़ाई करनी पैंदी है, ते गाड़ियों पता अगों वो की कहिंदे? अगों कहिंदे आ कि ये पेंडुआं दी ते गवारां दी भाषा है, गंदी भाषा है। अपनी सिੱਖੀ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਲਿਪੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਹੀ ਲਾਓ।
पर तुसी सोच के वेखो इन्ना गंदमंद शामिल असीं भी कर रहे हैं। साडी भाषा दे विच साडे शब्दां दे विच इन्नी मिठास होनी चाहिदी सी, क्योंकि मेरा प्यारा नानक मिठ बोलड़ा है। इन्नी मिठास होनी चाहिदी सी कि साडे बच्चियां नूं, बजुर्गां नूं, किसे नूं कोई सुने तो उहदा जी करे कि मैं भी आ भाषा सीखनी है यार, ये सोहनी बड़ी। ते जदों पुछे कि तू किहड़ी भाषा बोलदा है तो उदों कहे कि मेरे नानक दी भाषा है। मेरे प्यारे नानक ने दात वजों बख्शी है। इनू असी प्यार ना गुरमुखी भी कह लेने, पंजाबी भी कह लेने, पंजाब देश की भाषा है। ये होना चाहिए सी ना, इन्ना किते कमा लीए भाई। आ किन्नियां लड़ाइयां किन्नियां दे सिर सिर्फ इस करके ही पाटते ने कि जबान गंदी है। पाटते दे कि नहीं पाटते? गुरु उस दे सिख आ ਜਿਹੜਾ पूरे जगत नूं की कई जगत नूं चानण वंडदा है। ते गुरु दे सिख खवाउण वाले असीं हनेरे च ही तुरे फिरदे रहने भाई। एक अपने बच्चियां नूं पंजाबी भाषा नाल जोड़िया करो, सोहणे सोहणे शब्द सिखाया करो, माड़े शब्दां तो गुरे इन्हां नूं वरजिया करो कि मंदियां गालां ना कड्ढण भाई। अज तुसीं सिखाओगे कल नूं तुहानूं ही कड्ढणीआं इन्हां ने जदों तुसीं बुढ़े होए। कड्ढणगे कि नहीं कड्ढणगे? तो फिर अज जिहड़ा है वो ये प्रण ते कर लिया, ये कोशिश भी करियो। हुण होना पता की है, जदों समा हो जाएगा ना सानू दस देना, समा होएगा सानू दस देना। साडे इत्थे सिंह ने वो गालां कढ़दे हुंदे सी, हर गल ते उन्हां भैण ते अगे ही रखी हुंदी सी। ते असीं उन्हां नूं कहा कि तू गाल ना कढ़िया कर, ये ना कर्म करिया करे, पाप ना करिया कर। ते सानू कहन लगे खालसा जी अज तो बाद कोशिश करांगा। आप जी दा गां की होना ये दसन लगे, अभ्यास करन लग पे। कहंदे खालसा जी बदो बदी निकल जाती, करां की मेरे मूँह चों निकल जाती। हालांकि कोई अफसर सामने होवे उत्थे नहीं निकलती, जिथे अगों डांग वरनी होवे उत्थे नहीं निकलती। ते असीं क्या चल एवें करिया कर, जिथे ये तेरी भैन कहना है ना उत्थे क्या कर तेरा भला हो जे, ये आदत पा। अभ्यास करते रहे। एक दिन आए कहन लगे खालसा जी अंदरों ते तेरी भैन नूं ही निकलदा है, मूँह तक आउंदियां आउंदियां मैं तेरा भला हो जे कह देना, पर अंदरों वही निकलदा है जो मैं कहना है। असीं क्या कोई नहीं, गुरु महाराज अगे अरदास करिया करे होएगा। तुसीं भी ये ध्यान रखियो, ये तुहाडे नाल भी होना जे। हार ना छेती ना मन लिया करियो। गुणां नूं धारण करन लगियां मेहनत चाहिदी है। जिवें फुੱਲ नूं खिड़न लगियां हनेरियां झल्लणियां पैणियां, धुੱਪ झल्लणे पैणे, गड़े झल्लणे पैणे, कई मेहनत करनी पैनी है। इदां तुहानूं भी सिदक नाल गुण धारण करने पैणे नानक दे। फिर होया कि एक दिन बड़े खुश, कुछ महीनों बाद बड़े खुश आके कहन लगे खालसा जी हुण अंदरों भी इहो ही निकलदा है, तेरा भला हो जाए। गुरु महाराज ने किरपा कर दी, बड़े खुश। फिर एक दिन किते किसानी करते ने ते मझ खोलते सी ते संगल दे विच हत्थ आ गया। मझ ने एकदम खिच्चा मारिया, उंगल ते सट लगी ते फिर गाल निकल गई। ते आके कहन लगे खालसा जी मैनू पता लग गया जदों इन्नी क पीड़ होवे उदों हुण भला निकलदा है, जदों इहदे तों वध होवे अजे भी गांधी निकलदा अंदरों। तई क्या कोई नहीं, जे इत्थों तक आया है तो अगे भी सतगुरु लैके चलणगे। जोदड़ी करी कि हे प्यारे नानक जीओ, मैं तेरी सिखाई गुरमुखी दे विच गंद ना शामिल करां। मैनू तेरी गुरमुखी दी बोली बख्शी, अपने वाली बोली बख्शी, जिहड़ी तुसीं बोलदे सी ओह मैनू बख्शी ते दया करी। ते तुसीं भी मेहनत करियो, जदों ये खिड़ोगे ना तो सतगुरु रंग बख्शणगे भाई। सतगुरु प्यारे दे बेअंत रंग ने। तुसी सोच के देखो, भाई जैता जी अगे जदों गुरु नावें पातशाह दा सीस कतल कर दिता है, पावन सीस भी जिहड़ा ये चौंक चे, पावन देह भी चौंक चे, ते कदी सोचिया क्यों इदां होया? इदां क्यों हुंदा है? वो जिहड़ा अडोल साहिब है वो क्यों सीस दी कुर्बानी दे जांदा? अपने वास्ते दिंदा है, दूजे दी राखी लई दे दिंदा। किसे दा धर्म बचाउणा है, अज ना भी जांदे ते की हो जांदा। पर अज तुसी अपने इसे गल नूं पिंडां दे विच लागू करके देखो।
सतगुरु कहंदे हुंदे सी गुरसिख मीत चलो गुर चाली। हे गुरसिख मित्रा गुरु वांगू चलिया कर, गुरु दे चाल ते चलिया कर, गुरु वर्गा बन अपने वर्गा। ते अज असी की कर रहे हैं? असी दूजे वास्ते कुर्बान होना सीखिया ही नहीं। सेवा जिहड़ी है कुर्बानी दा नाम है भाई। सानू अज जिहड़ा ये रंग ही नहीं मिलता। सानू रंग निंदिया करके मिल जाता, दूजे नू नीवा करके मिल जाता, दूजे दी जिहड़ा है वो इज्जत लुट के मिल जाता, सानू दूजे दे पैसे खा के जिहड़ा है वो खुशी मिल जाती, पर कुर्बान हो के जिहड़ा है वो मिलता नहीं। बड़ी बार ये साखी सुनाई है। कहंदे भाई मती दास जी जदों आरे थले चीरन लगे ना, जदों उन्होंने बन लिया ते सिर ते आरा रखना सी, ते जलाद ने पुछया कि मंग तेनू जान माफ़ी चाहिए है? तेनू जान दी माफ़ी दे दिन्ने, कल्ली जान दी माफ़ी नहीं दिंदे। तू वजीरी मंगेगा वजीरियां मिलनगियां, तू कोठियां मिल कहेगा ना, महल मंगेगा तेनू महल भी मिलणगे, जो कहेगा तेनू मिलणगे, हीरे जवाहरात जो मंगना चाहना मंग ला। ते भाई मती दास जी ने कहा कि हाँ एक मंग ते मेरी है। जलाद खुश होया। जलाद नू लगा होना ये भी मेरे वर्गा ही है, जिद्दां मेरे अंदर जमीनां दी चाहत है, मैनू जमीनां मिल के चंगा मिलदा। जिवें मेरे अंदर कोठियां दी चाहत है, मेरे अंदर जिहड़ा है वो संसारी मोह माया दी चाहत है, इहदे अंदर भी ये भी इदां दा किते होना। खुश होया कि भी लगदा डोल गया, गुरु नू छड्ड देगा इहदे करके। ते पुछया कि दस की चाहत है? कहंदा जेड़ियां तेरियां चाहतां ने ना, जेड़ा तेरा सुख है वो मेरा सुख नहीं है। मेरा सुख है, मेरा मूँह जेड़ा है ना वो मेरे गुरु वाल नू कर दे, आरे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सिर ते भावें आरा रख दे, दो फाड़ कर दे, पर मैं इस शरीर नू त्यागदियां भी इन्हां अखियां नाल अपने गुरु नू वेखना चाहुंदा है। बस मेरे गुरु वाल नू मेरा मुख कर दे। इन्हां कुर्बानियां नू अपने इत्थे हिरदे दे विच, अपनी सुरत दे विच सजा के रखिया करो। ये सिर्फ साल दे विच एक दिन पुरब मनाउण दे कम नहीं ने, ये सदा इन्हां नू अपने हिरदे ते सुरत च रखिया करो। वेखियो फिर आप जी दे अंदर सिੱਖੀ दा रंग किवें बनदा। इस चीज़ नू तुसीं इसे चीज़ नू सुरत दे विच रखियो। बस जदों डोलण लगोगे ना, उदों बस याद कर लेना इन्हां सूरमियां नू। ये सूरमियां दियां गथावां सिर्फ जकारे छड्डण नू नहीं ने कि असीं जकारे छड्ड के हंकार करिए ते दूजियां नू सुणाईए कि साडे धर्म च इदां होया। जे किते इन्हां सूरमियां दे जीवन नू अपने अंदर जोत वांगू बाल लईए ना, ते सारी मैल सारे पाप खो जांदियां, तुहानू सच्ची सिੱਖੀ बख्श दिंदियां। उन्हां प्यारियां दियां कुर्बानियां नू हिरदे च सजा के रखिया करो, अपने बच्चियां दे मनां च सजा के रखिया करो। बच्चियां दे मनां च भर दिता तेरी मासी नहीं चंगी, तेरी भूआ नहीं चंगी, तेरा चाचा नहीं चंगा, तेरी चाची नहीं चंगी। जिस दिन कलगियां वाले महाराज ने पूछया कि तेनू धी पुत दिते सी, तेरे को सी धी पुत पैदा कर लेना, तू मां दे गर्भ अंदर ओदे हथ बना सकदा है, तू मां दे गर्भ दे अंदर ओदा चेहरा बना सकदा, नक अखियां बना सकदा। तिन्नों कुछ दात दिती सी, भेटा दिती सी, कोई बख्शिश कीती सी तेरे ते, तेदे अंदर की भरिया ही लिया हाँ दिखा मैनू। ते सोच के देखो की जवाब देणगे। वो ये दसणगे कि चाचा नहीं चंगा मेरा, मेरी भूआ नहीं चंगी। तुहाडी परवरिश दे विच गुरु दी महिमा होनी बहुत जरूरी है भाई, गुरु दे रंग होने बहुत जरूरी ने भाई। जाओ तुसीं अपने बच्चों दे विच गुरु दे रंग भरो। तुहानू बिरध आश्रमां दी कोई लोड़ नहीं है, तुहानू अनाथ आश्रमां दी कोई लोड़ नहीं है। ये जिहड़ियां अपाहिज कौमां ने, कामचोर कौमां ने,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਣ? ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਜੀਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮਾਂ, ਯੋਧਾ ਕੌਮਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਡੇ। ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਦਾ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਰੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਹ ਬੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਰਿਓ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਏ, ਨਾਹਨ ਦਾ ਲੜਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ, ਤੇ ਕਾਵਿਆ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਏ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਸਿੰਘ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਵੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਕਿਆ ਨੂਰ ਸੀ, ਕਿਆ ਆਬਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਟਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ,
जे उन्होंने चंगा लगे वो अगे कहन लग जाता, लोगों को दसन लग जाता, तो दसद्या दसद्या उन्होंने चेता ही भुल जाता कि मैं माणिया नहीं अजे सुनिया है। हुंदा है ना इदा, अजे माणिया नहीं है, अजे तो कदी गया ही नहीं। ठंडियां मिठियां हवावां की हवावां दे विच किते खंड घोली है, ये तो सिर्फ शब्द ने, पर वो रंग अजे माणिया नहीं है, वो मेरे अंदर नहीं लगा, मैं उत्थे जाके बह के उन्होंने खुद महसूस नहीं किया। गुरबाणी भी इस तरह ही है, जदों तुसी पंक्ति पढ़ते हो नाल शाब्दिक अर्थ पढ़ लेंदे हो, टीकाकारां दे साडे वर्गियां को दे अर्थ सुन लेंदे हो, ये सिर्फ तुसी सुनिया है, अजे अजे माणिया नहीं है। इनू जिस दिन उस रंग नू माणोगे ना, उस दिन पता लगेगा गुरु पिता दी बाणी दे अर्थ की ने। इस करके रोज़ एक पंक्ति पढ़नी, रोज़ उहदे अर्थ पढ़ने, फिर अपने गुरु अगे जोदरी करनी, हे गुरु पिता जीओ मैनू इहदा रंग भी बख्शिओ, मैनू वो रंग घर बख्शिओ जिथे जाके रंग मानना होवे। ये करोगे ना, भेटा दोगे कि नहीं? एक पंक्ति ते बहुती नहीं। हुण मेरियां भैणां जिन्हां ने ड्रामे ड्रूमे वेखने ना, उठ उठ जाई जांदियां कि ये ते नवां पंगा पै चलिया है ना, हुण ड्रामा थोड़ा जिहा घटाउणा पएगा। चलो जिन्नियां हैगियां उन्नियां के करो, तुहाडे दुख सुख नहीं बचणगे, रंग मिलणगे। छड्डो हाँ जकारा ते भी भेटा दो कि रोज़ दा एक पंक्ति जरूर करांगे, भावें असीं विआह ते जाइए, भावें मरग होई होवे, भावें जो मर्जी होवे, पर रोज़ गुरु दी एक पंक्ति जरूर पढ़ांगे भाई। ते जिन्हां नूं नहीं पढ़ना आउंदा वो कोशिश करियो अपने बच्चियां नूं कह दिओ, ते पूरी रीझ ना इस गुरु नूं दीन दुनी दा मालक जान के, इस गुरु नूं ओ सूरजां दा रचनहार जान के, जेड़ा सारियां धरतियां कई तरह दियां नूं जेड़ा है रोशनी दिंदा, जेड़ा दरिया पैदा कर रहा है, समुंदर पैदा कर रहा है, जेड़ा बेअंत रंग रच रहा है ना, उस पिता नूं जान के फिर इहदी एक एक पंक्ति नूं पढ़ना। इदां मत पढ़ना कि गुटका साहब लै लिया, मत्था टेक लिया, एक रिवाज जे तौर ते मत पढ़ना। ये याद रखियो। ते जदों तुसीं अपने प्यारे दे रंग नूं पढ़ोगे ना, इस रंग च पाओगे, ते गुरु पिता दी हजूरी च कहने आ, जदों तुसीं अंदरों शरधा ना प्रेम ना भरे, सतगुरु दा आबा प्रगट होएगा, कोई शक नहीं। कई बार बाणी पढ़ते हो ना, कई बार बाणी पढ़द्या पढ़द्या इदां आउंदा कि लगदा मुक्केगी कदों यार, छेती छेती पाठ मुक्के, कम बड़े ने, कम याद आई जाते, ते कई बार सतगुरु दा रंग प्रगट हो जाता, अर्थ अपने आप खुलते जाते, अपने आप रमजां खुलदियां जांदियां, अपने आप अगले रंग मिलते जाते, शरीर एक वखरे ही अलौकिक जे रंग च चलिया जाता, एक सुन समाध जी च चलिया जाता। ते असीं कहने अज क्या खूबसूरत रंग बनिया सी, कहने आ कि नहीं कहने? ये रंग जे रोज़ मानना है, फिर एक बात का ध्यान रखियो, जदों भी रोज़ सतगुरु की एक पंक्ति नूं गाओगे, उहदे अर्थ पढ़ोगे, सतगुरु अगे जोदड़ी करोगे कि हे मेरे पिता मालक जीओ, मेरा गुरु तू है। कथावाचक मेरे गुरु थोड़ी ने, टीकाकार मेरे गुरु थोड़ी ने, मैं किते उन्हां दा सिख थोड़ी सदवाउंदा है, वो तो मेरे भरा ने, मैनू माड़े मोटे अर्थ दस दिंदे, जिन्हां ने तेरे रंगां नूं जाणिया है वो भी मैनू दस दिंदे शब्दां च पा के। पर उस दिन मेरे ते किरपा होनी है जिस दिन तू मैनू बांह पकड़ के उस रंग च लैके गया, मैनू उस द्वार ते लैके गया, जो तू प्यारे दा नूर देखिया है वो नूर दे दर्शन मैनू भी होए, उस दिन मैनू जिहड़ा है वो रंग पता लगना है। ते अपने प्यारे अगे रीझ ना जोदड़ी करियो, तगड़े हो के एक कारज करियो, ते सतगुरु दा जिहड़ा रंगरेटा है ना रंग विच रतिया होया, ते सतगुरु दा बेटा खवाउण दा ये हक जिहड़ा है प्राप्त करियो। एक बात होर अज दे पुरब तो सिख लईए, सानू याद है जिहड़े जिन्हां नूं असीं मजहबी सिख कहने आ, मजहबी सिख कहने आ ना, मजहबी हुंदा है जिहड़ा अपने मजहब च पक्का होवे, मजहब दा पक्का, जिन्हें पक्के तौर ते मजहब नूं धारण कीता है,
ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੇ ਦੇ ਦਵੇ ਪਰ ਮਜਬ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਜਬੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਮਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਗਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰਚੇ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਰਚੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵਾਓ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਜਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਰੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਭਾਈ? ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਨਸੀਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਨਸੀਬ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਾਵੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਦਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਬੋਲੋ ਨਾ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ
कोई ते भला ते कोई बुरा नहीं है। एक पिता एक सके हम, किन्ने दे बालक आ, एक दे आ, एक नूर तो पैदा होए आ, राम दी अंश आ सारे भाई। ये जातां पातां ते कर्मां दे आधार ते बना दित्तियां गईयां सी, जिन्नू जो कर्म लगा उस हिसाब नाल ये नां रख दिते गए। ते पर असीं जिहड़ा ये बेअंत गड़बड़ां कर दित्तियां। तुसी किसे नू, गुरु पिता ने ते एक गल कही सी कि तुसी किसे नू नीवीं जाति दा ते की जानना है, मां नू मां नहीं जानना, पिता नू पिता नहीं जानना, धी नू धी नहीं, पुत नू पुत नहीं जानना। की है ये विख संसार जो तुम देख दे, ये हर का रूप है, हरि दा रूप देखना है। ये एक एक जी दे विच जिहड़ा है वो हरि दा रूप देखना है। ये नानक ब्रह्म पसारो है, ये वो प्यारा पसरिया है, उन्होंने देखना है बस। तो तुसी सोच के देखो, मां नाल मां वर्गा व्यवहार नहीं करना, मां दे अंदर अपने प्यारे दी जोत जान के उहदी सेवा करनी है। ते दो कारज होए ना, एक ते मां दी संभाल होई, किसे मां नू धक्का नहीं पएगा, ते दूजा मां दी सेवा जिहड़ी है वो परवरगार दी सेवा होई। पिता नू पिता समझ के नहीं, पिता दे अंदर जोत है उस प्यारे दी, वो नूर है कोई प्रगट होया, उस दी सेवा करनी है। ते कदी पिता नू धक्का पएगा करो, कोई पिता दी पग लाएगा, अपने पिता दी ते की दूजे दे पिता दी पग लाओगे कदी? सोच के देखो, ये होएगा कदी? बस असी गुरु पिता दियां बातां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ना वो धारण नहीं कीतियां, उदां असी सिੱਖਿਆ भाई। माफ़ कर देना जे अगले साल असी इत्थे होए, तुसी ये ਜਿਹੜੀਆਂ बातां सुनियां ने इन्हां रंगां नूं कमायो भी, ये गल याद रखियो, नहीं तो पता सानू लग जाना। नहीं तो जे अगली बार आके क्या ना कि खालसा जी समागम ते आयो, ते आ हथ जोड़ के बेनती, जे पहली गल ते आयो ना सानू लैण वास्ते, असी आउणा नहीं जे, कोई होर प्रचारक सद लियो। जे ते सिर्फ रीति रिवाज जिहा ही करना होवे कि वो पिंड वालियां ने समागम कीता यार अहीं नहीं कीता, साडे बोर्ड नहीं लगे, तो फिर सानू अपने इस हंकार च शामिल ना करियो। ते जे सारियां ने असी रल के भैन भरावां वांग गुरु दी सच्ची सिੱਖੀ नूं निभाउणा है, कमाउणी है, वो रंग मानने ने, वो खुशबू माननी है कि साडे पिंडां चों सिੱਖੀ दी महक ते आवे। कोई साडे पिंड च आके वेखे तो उन्होंने हर मोड़ ते जदों सिख मिले, कोई सिख माता मिले, उहदे अंदरों उन्होंने माता साहब कौर दी झलक मिले, कलगियां वाले दी झलक मिले, बजुर्ग पिता को बैठे तो उहदे अंदर उहदे को ये नहीं कि कठोरता मिले, वो फ्रस्ट्रेटेड होया मिले, वो नौवां नूं ते नियाणियां नूं गालां कढदा मिले, वो रंग च मिले, ते जाके वो दूर दसे भी यार एक सिखां दा पिंड वेख के आया मैं, उस पिंड दे सामने स्वर्ग की चीज़ होए। स्वर्ग बड़ी पिछे रह गए भाई। ये चीज़ जिहड़ी ये ध्यान रखियो, तगड़े होके कमायो ते फिर सानू आयो। ते जे तुसी ना भी लैण आए, नहीं भी सदना होएगा तां भी कोई गल नहीं, चढ़दी कला। पर जे तुसी ये रंग कमाया ना, असीं उदां तुहाडे दर्शन करन आवांगे, वो साडी भेटा होएगी, वो लैके जावांगे। सतगुरु सबना ते भला करे। आओ प्यारे गरीब नवाज अगे कूक करिए, हे पिता जीओ सानू इदां दा बना लियो। ते एक साल जे आप जी दे कोल एक साल रज के मेहनत करियो। हे पिता जीओ सबना ते रहमतां करियो, सबना नू अपने गुणा नाल नवाजियो। हे साहिबा दया करियो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तू मेरा वाहे गुरु
सोना वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु बख्शो वाहे गुरु गल नाल ला लो गुरु अपना बना लो गुरु मेरे प्यारे गुरु मेरे वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु। हे गुरु पिता जीओ, हे दीन दुनी दे मालक, हे मेरे साहिबा, असी सब आप जी दे बच्चे हैं। सतगुरु दया करी, रहमतां कराई, भुल भटक जाने हैं, माया दे विच उलझ जाने हैं। सतगुरु आप बांह पकड़ी। सतगुरु दया करी, अपनी सच्ची सिक्खी साडे सबना दे झोली पाई। आप जी तो कोट कोट वरी बलहारे, जो आप जी ने बोल बख्शे तेरी महिमा नू गा सके, जो आप जी ने स्रोत बख्शी तेरे रंगां नू सुन सके, जिन्ना प्यारियां अंदर वस के ये सब रंग बनाए, समागम रचे, सबना ते चढ़दियां कला बख्शनियां होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा, होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। आओ गज के बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।